नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17-18 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। परमेश्वर को महिमा मिले वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा गया है। हबक्कुक नबी इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे कुछ रहे ना रहे, भेड़शाला में भेड़ बकरी रहे ना रहे, अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, फल लगे ना लगे, और कुछ रहे ना रहे, लेकिन कहते हैं कि मैं फिर भी मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसे आता है कि हमें कुछ मिलने से जीवन में आनंद आएगा, कुछ नहीं मिलने से जीवन के जो आनंद है वो चले जाता है। लेकिन हबक्कुक नबी यहाँ पे कहते हैं कि चाहे कुछ भी ना मिले, चाहे नुकसान ही नुकसान हो, चाहे घाटा ही घाटा हो, मैं फिर भी मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित भी रहूंगा, प्रसन्न भी रहूंगा बोल के कहा गया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह जीवन एक ऐसे जीवन है जिसे आनंद का जीवन कहते हैं, जिसे शांति का जीवन कहते हैं। और है, हम कैसे करके प्रभु में आनंदित रहे। यहाँ पे प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि हबक्कुक नबी कैसे इस प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि कुछ भी ना रहे, फिर भी मैं प्रभु के द्वारा आनंदित रहूंगा, फिर भी मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा आनंदित रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे बीमारी से चंगाई हो ना हो, चाहे आपको कुछ आशीष न मिले ना मिले, और चाहे आपके काम में किसी प्रकार का सफलता हो या ना हो, चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, फिर भी हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं, फिर भी हम परमेश्वर में अति प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे, क्यों? यहाँ पे हबक्कुक नबी कह रहा है, और कैसे एक व्यक्ति हर बातों में प्रभु में आनंदित रह सकता है। मैं आपके सम्मुख में 3 बातों को कहना चाहूंगा जल्दी करके। कैसे करके एक व्यक्ति सारे बातों में, चाहे बीमारी में हो, गरीबी में हो, निराशा में हो, हताशा में हो, कैसे एक व्यक्ति प्रभु में आनंदित रह सकता है, कैसे एक व्यक्ति प्रभु में अति प्रसन्न रह सकता है। मैं आपके सम्मुख में मेरे प्यारों 3 बातों को कहना चाहूंगा। सबसे पहला, भजन संहिता 119 उसका 162 इस प्रकार से लिखा है, जैसे कोई व्यक्ति एक बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे मैं तेरे वचन पाकर मैं हर्षित होया। मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन जिसके पास में है, और परमेश्वर के वचन को जो मनन करता है, और परमेश्वर का वचन ये है, हमें हर परिस्थिति में हमें आनंद देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर परिस्थिति में, हर बातों में हमें आनंद देता है। इसीलिए सबसे अधिक अगर किसी को पाने का इच्छा रखना है तो परमेश्वर का वचन। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन मिल गया, मानो उसे संसार का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। हमारा खजाना वो नहीं है कि पैसा, कौड़ी, गाड़ी, घोड़ा और बड़ा घर और बड़ा चर्च, ये हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, या ये हमें किसी प्रकार का आनंद नहीं देगा। ये क्षण भर का खुशी देता है, लेकिन जो अनंत आनंद है, जो अनंत खुशी है, जो अनंत परमेश्वर में आनंद मगन होने का जो बात है, वो है परमेश्वर का वचन। और हम सबसे अधिक आशीषित लोग हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमें परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का जीवित वचन मिला हुआ है। और ये वचन क्या है? इब्रानी के पत्री में उसका 4 अध्याय 12 इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। सो परमेश्वर का वचन जीवित है, ये प्रबल है, ये उस समय भी कार्य करता था, अभी भी कार्य करता है और हमेशा कार्य करते रहेगा। इसीलिए जितना परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, जितना परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, जितना परमेश्वर के वचन को मानते हैं, ये ही मसीह जीवन का एक हर्ष और आनंद का कारण है। दूसरी एक बात जो है, और कैसे हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिसका नाम है आयुब, जॉब कहते हैं आयुब। और हमको मालूम है कि आयुब
उसके जीवन में आयुब एक अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था, खरा था। उसमें एक तरफ से कहा जाए तो किसी प्रकार का कमी नहीं दिखाया गया है। हम में बहुत सारे कमी दिखेगा, लेकिन उनमें उसपे में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा दास आयुब को देखा है, उसके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पे लिखा गया है कि शैतान को परमेश्वर एक समय के लिए अनुमति देता है। आयुब के धन संपत्ति चले जाते हैं, आयुब के बेटा बेटी चले जाते हैं, आयुब का जो शरीर का जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, वो चले जाता है। यहाँ तक कि आयुब के मित्र लोग आ करके उसे कहने लगते हैं कि जरूर तो कुछ ना कुछ किया है, नहीं तो ऐसी कैसी हो सकता है। कई बार हम भी कहते हैं ना, अगर कोई बीमार पड़ गया, किसी का कुछ हो गया, तो कहते हैं जरूर तो पाप किया है, परमेश्वर से दंड दिया है। हाँ, परमेश्वर पाप का तो दंड जरूर मिलता है, लेकिन कई बार परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं। सो आयुब के सब कुछ चले गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने आके कहा कि तू जिसको मार रहा है बेहतर है उसे छोड़ दे। एक तरफ से कोसने लगी, मर क्यों नहीं जाता, एक तरफ से उसको ताड़ना देने लगी। फिर भी आयुब कहता है जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम महिमा मिले, उसके नाम धन्य हो। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरी बात जो है, हम प्रभु में हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं यदि हम प्रभु के ऊपर में भरोसा करते हैं, क्योंकि आयुब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसका भरोसा ना उसके धन संपत्ति पर, ना उसके बेटे बेटी पर, ना उसकी पत्नी पर, ना उसके मित्र पर, लेकिन स्वर्ग को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर था। इस परिस्थिति में भी हो सकता है हम कई प्रकार का सताव में जा रहे हैं, तनाव में जा रहे हैं, निराशा में जा रहे हैं, बीमारी का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं। ये मैटर नहीं है कि हम क्या चीज के सामना कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर है कि हम किसके ऊपर में भरोसा रखें। उस परमेश्वर पर जिसने आपको मुझको अंधकार में से बुलाया, उस परमेश्वर पर जिसको आपको मुझको उसकी सेवा में बुलाया, उस परमेश्वर के ऊपर जिसने आपको मुझको अब तक जीवित रखा है, अब तक चलाया है। जाने लगे आयुब के जीवन में बहुत से परेशानियां हैं, हमसे कई गुना बढ़कर परेशानियां हैं, हमसे कई गुना बढ़कर कठिनाइयां हैं, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था, इसीलिए वो हर बातों में आनंदित था। बीमारी में भी एक तरफ से कहा जाए तो उसकी वाइफ को कहता है कि जिसने दिया उसने लिया। पता चलता है कि वो उसमें भी वो प्रसन्न था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके छुड़ाने वाला जीवित है। तीसरा, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 आयत हम सभी का जाना माना परिचय वाला आयत है। पौलुस कहते हैं कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर तुम्हें कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है कि प्रेरित पौलुस का परिस्थिति क्या था उस समय। वो कोई बड़े बिल्डिंग में और आपके जैसे मेरे जैसा सुविधाजनक जगह में बैठ करके ये पत्री को नहीं लिख रहे थे, लेकिन एक प्रिजन जेल में बैठ करके और बंदवाई में बैठ करके एक तरफ से लिखा वाला एक पत्री है। और किन को लिख रहे हैं? जो बाहर है, बाहर में रहने वाला व्यक्तियों को अंदर में लिखने वाला एक व्यक्ति लिख रहा है। मेरे को लगता है तो खुशी तो उन लोग होना चाहिए जो कि जेल से बाहर है, लेकिन दुखी उन लोग हैं। लेकिन पीड़ित पौलुस जेल के अंदर से वहाँ पत्री लिख रहे हैं कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, प्रभु के लोगों को लिख रहे हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्रियो, तीसरा जो बात है, हम हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रह सकते हैं यदि हम प्रभु को प्रेम करते हैं। पीड़ित पौलुस के जीवन में उसके पूरा जीवन शैली को आप अध्ययन कर लीजिए। सबसे अधिक अगर वो किससे प्रेम करता था, वो है परमेश्वर को प्रेम करता था। आज हमें भी उनके जीवन से एक सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम का हकदार है, क्योंकि उसने आपको मुझसे प्रेम किया है और वो भी कहता है कि हम भी उसे वैसे प्रेम करें, सारे बातों में बढ़कर प्रेम करें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे बीमारी से चंगाई हो ना हो, चाहे हमारा कार्य सफल हो ना हो, चाहे हमें दुख सहना पड़े, कठिनाई सहना पड़े, हम हर बातों में प्रभु में आनंदित रहेंगे, हम हर बातों में परमेश्वर में प्रसन्न रहेंगे। कारण ये है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नीति वचन कई प्रकार के बातों को कहता है। जिस घर में अगर आनंद है, उस
खुशी है, तो अगर उस घर में अगर सूखा रोटी भी खाया जाता है तो भी उसमें आनंद है। लेकिन जिस घर में एक दूसरे को प्रति मिलावट नहीं है और लड़ी झगड़ा है, उसमें जितना अच्छा भोजन भी खाया जाए उस भोजन का कोई स्वाद नहीं रहता है। इसी प्रकार यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे हमें कुछ मिले ना मिले ये मैटर नहीं है, चाहे हम जितना भी सताव में जाए ये मैटर नहीं है, लेकिन हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में कई दुख उठाया, कई कष्ट उठाया। गलातियों के पत्री 2 अध्याय उसका 20 आयत में कहता है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हो। अब जो मैं जीवित हूँ इसलिए कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्रूस में दे दिया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों और जितने भी विश्वासी भाई बहन आज इस संगति में बैठे हुए हैं, इस मॉर्निंग वॉच में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा सारे बातों में, परमेश्वर आपसे प्रेम करता था, अभी भी करता है और आगे भी करेगा। वो हमेशा आपसे प्रेम करता है और प्रेम करने की वजह से हमें अपने आप को हमारे लिए क्रूस पे दे दिया है। आज यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम हबक्कुक नबी के समान कह सकते हैं, चाहे अंजीर के पेड़ में फूल लगे ना लगे, फल लगे ना लगे, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरी रहे ना रहे, चाहे जलपाई के बच्चे से केवल धोखा पाया जाए, कोई भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान होते रहो, फिर भी मेरे उद्धार करता परमेश्वर के कारण मैं अति आनंदित और मगन होऊंगा। हमें सबसे बड़ा आशीष मिल गया, यीशु मिल गया, हमें सबसे बड़ा धन मिल गया, हमें उद्धार मिल गया, हमें सबसे बड़ा खुशी मिल गया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए रखा गया है। परमेश्वर सारे बातों में महिमा मिले, परमेश्वर सभी को आशीष दे।